मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे के बेशतर सेक्शंस ताहाल बंद। M3, M4, M2 और M1 पर ट्रैफिक मुअत्तल। बालाई इलाकों में भी शदीद सर्दी की लहर जारी, पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान। तहरीक इंसाफ के बड़ों पर इंतखाबात के दरवाजे बंद। बानी PTI के मियांवाली और लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबान कुरैशी, शेख रशीद, राशिद शफी, अली मोहम्मद खान, आजम सवाती के कागजात भी मुस्तरद। यास्मीन राशिद, उस्मान डार की वालिदा मुसरत चीमा, जमशेद चीमा, आतिफ खान, अली अमीन गंडापुर, कासिम सूरी, असद कैसर, शहराम तरकई, हमाद अजहर के कागजात भी मुस्तरद। परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही भी इंतखाबी मैदान से बाहर। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इंतखाबात लड़ने को तैयार, कागजात नामजदगी मंजूर। शहबाज शरीफ के लाहौर और कराची से कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। चौधरी सालिक, चौधरी शाफे, इब्रारुल हक, उस्मान बुज़दार, जहांगीर तरीन, जावेद हाशमी भी इलेक्शन लड़ेंगे। सादिक सजरानी, नबील कबूल, सलीम मांडवीवाला और फारूक सत्तार के कागजात भी मंजूर। PTI के खिलाफ रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीदवारों को RO दफातर में दाखिल होने से रोका गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर के इल्जामात, कहा उम्मीदवारों के तजवीज़ और हिमायत कुनंदगान या खुद उन उम्मीदवारों को खुलेआम हिरासा और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी का सबूत है। मुल्क को मिलकर मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा लोग कहते हैं 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, हम ये जिम्मेदारी ना लेते तो मुल्क पर पड़ने वाले असरात का किसी को गुमान तक नहीं था। शहबाज शरीफ ने कहा अवामी खिदमत ही सियासत है। मरियम नवाज बोली नून लीग की खिदमत निकाल दी जाएं तो खंडरात ही बचेंगे। हमजा शहबाज बोले नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। MKM के वफ्द की नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात, सिंध में मुमकिन इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। दोनों जमातों की बनाई गई ज़ेली कमेटी की ये चौथी मुलाकात है। कॉर्नर मीटिंग से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले इस्लामाबाद की रौनकें और तनख्वाहें कराची से बनती हैं, कुछ लोग दूसरों का मैंडेट चुरा लेते हैं, इंशाल्लाह हम अपना चोरी हुआ मैंडेट वापस लाएंगे। बानिया PTI के असासों में इजाफा, असासे 5 बरसों में 27 करोड़ बढ़े। कागजात नामजदगी से असासों की तफसीलात सामने आ गईं। 2018 में बानिया PTI के असासे 3 करोड़ 86 लाख थे। 2023 में मालियत 31 करोड़ 59 लाख रुपए हो गई। अवाम वोट डालने से पहले लीडर का माजी देखें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की अपील, एक बार फिर तहरीक इंसाफ पर वार। कहा 9 मई का वाकया बहुत दिल खराश था। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी की गिरफ्तारी पर नहीं कहा कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दो। शेखुपुरा में जलसे से खिताब में ये भी बोले नवाज शरीफ ही मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। अवाम 8 फरवरी को दुरुस्त फैसला करें। हमने नौजवानों को गाली गलोच नहीं सिखाई, चौथी बार मौका मिला तो वादा है दिन रात एक कर देंगे। बच्चों की मौजें, सर्दियों की छुट्टियां बढ़ गईं। पंजाब हुकूमत का मौसमी सरमा की छुट्टियों में इजाफे का ऐलान। 9 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सख्त सर्दी और धुंध के बायस पेश नजर फैसला किया गया। इससे पहले 1 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान किया गया। फलस्तीन अमन को तरसेगा। इसराइली वहशियाना कार्रवाइयां मज़ीद तेज। इसराइली फौज ने इमदादी टीम को भी न बख्शा। अक़वाम मुत्तहिदा के सैनी इदारे के काफिले पर फायरिंग। नसीरात कैंप, खान यूनिस और रफा पर क़यामत ढा दी गई।
मजीद सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 21,500 से भी तजावुज कर गई। अरब मीडिया के मुताबिक दमिश्क एयरपोर्ट पर इसराइली हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के 11 मेंबर मारे गए। अमेरिका जुल्म सितम देखकर भी बाज न आया। हंगामी बुनियादों पर इसराइल को मजीद असलहा फरोख्त करने की मंजूरी। $147 मिलियन का गोला बारूद भेजा जाएगा। जनूबी अफ्रीका फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ चला गया। रूस की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। आने वाला कल इस्लाम और आने वाला लम्हा उम्मत का है। पूरी दुनिया कह रही है हमास कामयाब हो गई। सिराजुल हक का कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा फलस्तीनियों ने दुनिया को पैगाम दिया कि कौम हक के साथ उठती है। दुनिया ने देखा हथियारों का ईमान की दौलत से मुकाबला कैसे किया जाता है। मुल्क को मिलकर मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा लोग कहते हैं 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हम ये जिम्मेदारी ना लेते तो मुल्क पर पड़ने वाले असरात का किसी को गुमान तक नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा अवामी खिदमत ही सियासत है। मरियम नवाज बोली नून लीग की खिदमत निकाल दी जाएं तो खंजरात ही बचेंगे। हमजा बोले नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। एमकेएम के वफ़द की नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात। सिंध में मुमकिना इंतखाबी इत्तिहार और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। दोनों जमातों की बुलाई गई ज़ेली कमेटी की ये चौथी मुलाकात है। कॉर्नर मीटिंग से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले इस्लामाबाद की रौनकें और तनख्वाहें कराची से बनती हैं। कुछ लोग दूसरों का मैंडेट चुरा लेते हैं। इंशाल्लाह हम अपना चोरी हुआ मैंडेट वापस आएंगे। फलस्तीनी अमन को तरस गए। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ मजीद तेज। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इदारे के काफ़िले पर फायरिंग। नसीरात कैंप, खान यूनिस और रफ़ा पर क़यामत ढा दी गई। मजीद सैकड़ों फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 21,500 से तजावुज़ कर गई। अमरीका की हंगामी बुनियादों पर इसराइल को मजीद असलहा फ़रोख्त करने की मंजूरी। रूस की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। और सिडनी टेस्ट मैच में इमामुल हक को बाहर बिछाने का फैसला। जारी मिजाज बैटर साइम अयूब की शिरकत यकीनी। कौमी टीम सुबह सिडनी पहुंचेगी। तीसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी से शुरू होगा। पहले 2 शिकस्तों के बाद टीम की कारकर्दगी पर सवालात।